हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह हमारा है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 8। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? 4 गज, शेर भर दूध, सब धन या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिमाण बोधक विशेषण है वह शेर भर दूध है। कितना? शेर भर दूध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? सतीश सुंदर लड़का है, मेरा लड़का आलसी है, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो शब्द है वह मेरा लड़का आलसी है, यह विधेय विशेषण है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? ठीक है, लघुत्तम, प्रियतर, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सुंदर शब्द है वह मूलावस्था शब्द है। कैसा शब्द है? मूलावस्था शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? अब ऑप्शन है कंठ, नाक, ओष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो आप दांत शब्द को बोल करके अनुच्चारण करके देखें कहाँ से स्थान, कौन सा स्थान आ रहा है। तो दांत मतलब नाक से आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है, आप दांत शब्द बोल करके देख सकते हैं। तो नाक जब बोलेंगे तो नाक दांत का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 20, 32, 40 या फिर 52। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वह उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर भारत में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बी पर टिक कर लेना है। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? देहरादून, रामपुर, मेरठ या इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। फिलहाल यहाँ खड़ी बोली जो है, हिंदी की खड़ी बोली देहरादून, रामपुर, मेरठ में बोली जाती है, इसलिए इनमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? ठीक है, 1, 2, 4 या 7। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो जो संस्कृत भाषा है वह भाषा देश की सबसे पुरानी और प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, तो आपको अगर पुरानी भाषा पूछे तो आपको संस्कृत पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? शौरसैनी, अर्धमगधी, मागधी या पैसाची। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा जो थी वह है मगधी। कौन सी थी? मगधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही
किस भाषा की उपबोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो मगही जो है वह राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? हिंदी, पाली, पंजाबी या फिर संस्कृत? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है वह पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की उपबोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी? तो मगही राजस्थानी भाषा की उपबोली है। किस भाषा की? राजस्थानी भाषा की उपबोली है। कौन सी? मगही भाषा। ठीक है, अगर मगही भाषा की उपबोली पूछा जाए तो राजस्थानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? संस्कृत, हिंदी, पाली या पंजाबी? तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद या फिर मैसूर? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, अगर कोई भी भाषा होगी तो उसकी लिपि जो है अलग अलग होगी। जैसे हिंदी भाषा का इसमें पूछ रहा है, ब्रह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी या सौराष्ट्री? ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह हमारी देवनागरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही गुरुमुखी जो भाषा है वह पंजाबी की जो है लिपि है। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मी, खरोष्टी वह भी जो है अलग अलग उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, गुजराती, मराठी या फिर सिंधी? तो जो मराठी भाषा है हमारी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी जो भाषा है वह भी हमारी देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ या दंत? तो आपको ता ध्वनि बोलना है। ठीक है, बोलिए ता। तो ता कहाँ से निकल रहा है? दंत से निकल रहा है। दांत से छू रहा है कि नहीं छू रहा है? बिल्कुल छू रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है दंत उच्चारण स्थान आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ या दंतोष्ठ? तो वा जब आप बोलते हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों इसमें लग जाते हैं, इसलिए दंतोष्ठ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पर आपको टिक कर लेना है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाधन इंद्र, महेधन इंद्र, महोधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो जो महेंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद महाधन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टूट जाएगा। तो यह कहाँ है? महाधन इंद्र, ए में दिया हुआ है। यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? का, खा, चा, छा, पा, फा, ता, था? तो ता, था, तो दंत ध्वनि ता, था है। ठीक है, ऐसे ही बोल करके आपको उसका उत्तर ढूंढ लेना, निकाल लेना है, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? अब यह भी आपको बोलना है। दा, धा, ढा, ढा, गा, घा, बा, भा? तो गा और घा कंठ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। बोलिए, आप लोग उच्चारण करिए, गा, घा यानी कंठ से निकल रहा है। तो यही जो है कंठ ध्वनि कहलाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद या फिर मैसूर? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
देवनागरी, गुरुमुखी, ब्रह्मी या सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दंत है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन इंद्र हो जाएगा। का वर्ण किसके योग से बना है? तो का वर्ण जो है, अगर आपको इस तरीके से का दिखता है तो यह जो है संयुक्त अक्षर हुए। इसमें आधा का और प्लस छोटा आ मिलकर के आपका का बनता है। ठीक है, तो कहाँ पर है? आधा का और आ, यानी ऑप्शन सी जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊष्म और संयुक्त जो है वह व्यंजन के प्रकार हैं, क्योंकि ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन व्यंजन में ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 20, 30, 25 या फिर 28? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह आपके 25 होते हैं, जो कि कचट तप कहलाएगा। कचट तप, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यह टोटल आपके 25 शब्द हो जाएंगे। ठीक है। शाह कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? तो जो से यह है सा, यह हमारा ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रा वर्ण किसके योग से बना है? तो यह जो है त्रा आधा ता प्लस आधा रा प्लस छोटा आ से मिलकर के बना है। ठीक है, इसको त्रा बोलेंगे। ठीक है, तो यह कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? स्थान, अमरूद, अनुकूल, अनाधिकार। तो यह स्थान, अमरूद और अनाधिकार बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो अशुद्धि है वह हमारी अनुकूल में हो जाएगी, जो कि अनुकूल इस तरीके से लिखा जाए, अनुधन कूल बराबर अनुकूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें अशुद्धि है और जो सही है वह अनुकूल इस तरीके से है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो जो अधीन शब्द है वह सही है, बाकी आगामी ना होकर के आगामी होता है। ठीक है, तो यह जो है सी, अधीन शब्द में कोई अशुद्धि नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो जो लिंग प्रत्यय यानी लिंग से संबंधी अशुद्धि इसमें पूछा गया है, तो यह नारी जो है इसमें अशुद्धि है, क्योंकि नारी ना होकर के नारी होगा। ठीक है, क्या होगा? नारी होगा। तो यही आपका अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।